कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में अचानक सवाल उठते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, अब क्या होगा, अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल, ये एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट जो हमें पकड़ लेती है। मेरे ख्याल से हम सब कभी ना कभी इससे गुजरते हैं। हाँ, गुजरते ही हैं। और ये कोई नई बात नहीं है ना, महाभारत में भी तो। जी, महाभारत की युद्ध मैदान में जब अर्जुन जैसे योद्धा भी एकदम विचलित हो गए थे, कर्तव्य, मोह, भय सब एक साथ। हाँ, और तब उन्होंने श्री कृष्ण से वो अहम सवाल पूछा था। गीता अध्याय 2 श्लोक 54 में आता है। बिल्कुल, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? मतलब वो इंसान जो अंदर से पूरी तरह शांत है, स्थिर है, वो दिखता कैसा है, जीता कैसा है। और देखिए, आज हम इसी सवाल के जवाब को थोड़ा खुरेदने वाले हैं अपने स्रोतों के जरिए। क्या श्री कृष्ण का वो सदियों पुराना संदेश आज हमारी इस एंजाइटी, इस चिंता को शांत करने में मदद कर सकता है? यही कोशिश है इस आज की हमारे इस गहन चर्चा की। तो सबसे पहला सूत्र जो कृष्ण देते हैं वो उसी श्लोक 54 में छिपा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो चीजों को देखता है, समझता है, पर एकदम से रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, देखता है पर रिएक्ट नहीं करता, मतलब ज्यादातर हमारी चिंताएं तभी शुरू होती हैं जब हम चीजों को ठीक से समझने से पहले ही कूद पड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देनी। अवलोकन बाद में, प्रतिक्रिया पहले। हाँ, ये तो होता है। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, हाँ, तो दिमाग फौरन कहानी बनाने लगता है, पक्का नाराज है या मैंने जरूर कुछ गलत कह दिया होगा। हम असलियत देखने के बजाय अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं। बिल्कुल यही कृष्ण कह रहे, पहले देखो, समझो तो सही, क्या पता दोस्त सच में व्यस्त हो, कोई और जरूरी काम हो। जो स्थिर है वो तुरंत नतीजों पर नहीं कूदता। तो पहला अभ्यास यही है, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। शायद बस 2 पल रुकना ही काफी हो। सुनने में तो आसान लगता है ये, पर असल में करना शायद उतना ही मुश्किल। खैर, तो फिर अगला कदम क्या बताया गया है? श्लोक 2.55 में इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ने की बात है। इसका क्या मतलब है? क्या हमें कुछ चाहना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, यहाँ इच्छाओं को मिटाने की बात नहीं है, बात है अपनी खुशी के लिए उन पर पूरी तरह निर्भर ना होने की। अच्छा, निर्भर न होना। जी, जब हम सोचते हैं कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब लोग मेरी तारीफ करेंगे या जब ये काम मेरे मन मुताबिक हो जाएगा, तो हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हाँ, जैसे वो मैसेज वाले उदाहरण में हम बार बार फोन देखते हैं, बेचैन रहते हैं। बिल्कुल, हमारी शांति उस जवाब पर टिक गई। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा में, अपने आप में संतुष्ट है, उसे बाहरी चीजें उतना परेशान नहीं कर पाती। तो मतलब आत्मसंतोष, अंदरूनी खुशी। हाँ, आत्मसंतोष ही शांति का आधार है। तब इच्छा पूरी हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी हम अंदर से डगमगाते नहीं। और यही बात शायद अगले श्लोक 2.56 में भी झलकती है कि जो दुख में बहुत ज्यादा टूटता नहीं और सुख में एकदम बहक नहीं जाता, वही स्थिर है। एकदम सही, संतुलन। पर इस संतुलन, ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है। कभी इम्तिहान में नंबर कम आ गए तो लगता है सब खत्म, और कभी जरा सी कामयाबी मिली तो हवा में उड़ने लगते हैं। मुश्किल है, मानती हूँ, पर कृष्ण यही नहीं कह रहे हैं कि दुख या सुख महसूस मत करो, वो भावनाएं तो आएंगी। वो कह रहे हैं कि उनमें बहो मत, उनके गुलाम मत बनो। अच्छा, गुलाम मत बनो। समझो कि ये जीवन का हिस्सा है, आते जाते रहेंगे। हमारा कंट्रोल किस पर है? बाहरी हालात पर बहुत कम, अपनी प्रतिक्रिया पर हाँ, उस पर ज्यादा है। तो चिंता तब बढ़ती है जब हम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को साधना सीखते हैं। तो मतलब पूरा सार यही है कि स्थित प्रज्ञ बनो, अंदर से स्टेबल, कम उम्मीदें, ज्यादा आत्मसंतुष्टि और सुख दुख में एक समता का भाव। हाँ बिल्कुल यही। क्या असल जिंदगी में कोई ऐसा है जिसने ये करके दिखाया हो? कोई उदाहरण? हाँ, एक नाम जो तुरंत जहन में आता है वो है विक्टर फ्रैंकल का। वो मनोचिकित्सक थे। हाँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग वाले। उन्हें तो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया था। जी, सोचिए क्या भयानक हालात होंगे, सब कुछ छीन लिया गया था, बाहरी परिस्थितियां बद से बदतर थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। लेकिन उस नर्क में भी उन्होंने ये महसूस किया कि बाहर जो हो रहा है वो मेरे काबू में नहीं है, पर मैं उस पर कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये चुनने की आजादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वाह, यही तो है वो मानसिक स्वतंत्रता जिसकी बात वो करते हैं, और ये गीता के संदेश का एक जीता जागता सबूत है।
असली आजादी, असली स्थिरता वो अंदर ही है। कमाल है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो शायद ये कह सकते हैं कि चिंता बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश से आती है और शांति अपने अंदर की दुनिया को साधने से। बिल्कुल सही कहा। रास्ता अंदर से ही जाता है। ये जानना एक बात है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना, उसका अभ्यास करना, वो असली साधना है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से हमारे सुनने वालों को कुछ नई दिशा, कुछ सोचने को मिला होगा। जी, उम्मीद तो यही है। और अगर आप ऐसी ही और गहरी बातें और विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।